नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। एक एपिसोड आपने सूचना की दुनिया का देखा होगा। एक केस जो है कुशीनगर का आया था, जिसमें मैंने ये बताया भी था आपको, प्रियंवदा त्रिपाठी पत्नी आशुतोष, नाऊ मुंडा विकासखंड सुकरौली कुशीनगर का केस था। इन्होंने एक सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड सुकरौली जनपद कुशीनगर को एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में उन्होंने कुटुंब रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने की डिमांड की थी। हमने ये भी आपको बताया था कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, आशुतोष ने, और ये भी बताया था कि वो गोरखपुर में रहते हैं और उन्होंने विवाह कर लिया है। तो इस संदर्भ में कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं दर्ज हो रहा था। तो उनके भाई हैं अजय कृष्ण त्रिपाठी, जो हमारे पास में बैठे हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में उन्होंने कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज करने में हो रही देरी के बारे में सवाल उठाया था और उन्होंने कई बातें कही थी। उस केस को हमने गंभीरता से, संवेदनशीलता से सुना और मैं आज फिर जब अजय कृष्ण त्रिपाठी आए हुए हैं तो मुझे ये लगा कि इस केस की संवेदनशीलता को देखते इसे फिर से सुनना चाहिए। तो अजय जी बताइए, मूल मामला क्या था? इसमें कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए 2022 में प्रियंवदा हम अपनी बहन के माध्यम से आवेदन दिए थे जी। उस समय पंचायत सचिव जो तत्कालीन इस पंचायत सचिव हैं वो नहीं थी, कुछ कोई और थे जी। उसके बाद फिर लगभग उन्होंने कहा क्या? उन्होंने नाम नहीं दर्ज किया। अच्छा। जी, तो मैंने आईजीआरएस के माध्यम से 7/2/2022 को शिकायत की, तो उसपे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री पोर्टल पे। जी। तो वहाँ पे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस शिकायत की जाँच 1 सप्ताह के अंदर जो सही होगा उसे कर दिया जाएगा। किंतु कुछ समय बाद ये पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद कुछ समय इंतज़ार करने के बाद दिनांक 22/8/2022 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय विकासखंड सुकरौली कुशीनगर को जन सूचना के माध्यम से एक आवेदन लगाई गई कि आईजीआरएस 7/2/2022 में जो आश्वासन दिया गया था कि इस शिकायत की जाँच 1 सप्ताह के अंदर करके जो सही होगा उसे कर दिया जाएगा, पर क्या कार्रवाई की गई? तो वहाँ से हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद पुनः मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी रवींद्र नगर जनपद कुशीनगर को एक अपील लगाई, जहाँ से 1 सप्ताह का समय दिया गया जन सूचना अधिकारी को कि आप 1 सप्ताह के भीतर वादी को आप सूचना उपलब्ध करा दें। उसके बाद वहाँ से भी सूचना में हमें मिली सूचना, लेकिन उसमें पूर्णतः जिन बिंदुओं पर सूचना माँगी गई थी और नाम न दर्ज करके सूचना प्राप्त हुई। तो फिर उसके बाद मैंने श्रीमान राज्य सूचना आयोग के समक्ष 3/9/2023 को अपील लगाया। अच्छा, मैं रोकूंगा थोड़ा सा। आप ये बताइए, प्रकरण क्या था और क्यों ये जनसूचना में आपने ये सूचना मांगी? प्रकरण क्या था, प्र संक्षेप में आप 2-3 मिनट में बता दीजिए। प्रकरण जैसा कि मेरी बहन का शादी नावमुंडा गाँव में विकासखंड सुकरौली के अंतर्गत आता है। वहाँ पे शादी हुई थी 28 जून 2004 को। लगभग वहाँ पे 2-3 साल रही, उसके बाद दहेज प्रताड़ना, विभिन्न प्रकार के दिक्कतें आने लगी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद हमारी बहन मायके हमारे घर रहने लगी। उसके बाद करीब 18 साल बीत जाने के बाद अ, माननीय न परिवार न्यायालय जनपद कुशीनगर में आवेदन लगाया गया, जो कि संबंधित था कि मैं उसी घर में, मतलब जहाँ हमारी शादी हुई है, मैं वहाँ जाकर रहूँ। मेरा जो भरण-पोषण है हमारे पिता के घर नहीं हो पा रहा है। तो इस संबंध में माननीय परिवार न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने
21/12/2021 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि प्रियंवदा को उसी घर में जहां पर वो शादी के उपरांत रहती थी, एक कमरा और लैट्रिन, बाथरूम, बिजली की सुविधा, जो भी उपभोग और उपयोग की वस्तुएं होती हैं, उपलब्ध कराई जाए। और ये निर्देश देते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना कोतवाली हाटा और थाना महिला को सूचित किया कि आपके माध्यम से नाव मुंडा प्रियंवदा को पहुंचाया जाए। फिर वो वहां से 3 अप्रैल 2022 को नाव मुंडा में वो रहने लगी। उसके उपरांत जब वो वहां रहने लगी तो उस बीच में उसका जो भी जरूरी दस्तावेज होता है, जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में नाम और बिजली बिल इत्यादि सब बन गया। उसी के माध्यम से एफिडेविट को तैयार करके आवेदन दिया गया था नाम रजिस्टर में दर्ज करने के लिए। तो वर्तमान के जो सचिव प्रचार सचिव हैं, उनके माध्यम से जब 15/9/2023 को सुनवाई हुई यहाँ आयोग में, तो उनके माध्यम से पता चला कि जो हमारी बहन प्रियंवदा के ससुर हैं मार्कंडेय द्विवेदी, उनके द्वारा एक आवेदन आपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरे परिवार के कुटुंब रजिस्टर में मेरी स्वीकृति के बिना किसी का नाम दर्ज न किया जा सके, जहां से इसमें व्यवधान आया। उसी के बाद जो है आरटीआई लगाई या प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हुए अधिकारी के पास से होते हुए आप यहाँ आए? जी, ये जब मेरे पास मामला आया तो मुझे ये लगा कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये एक नारी को उसके अधिकार से वंचित किया जाना, वो भी तब जबकि उसका हस्बैंड से विच्छेद भले न हुआ हो, लेकिन हस्बैंड या उसका पति जो आशुतोष है वो अलग रह रहा है और वर्षों से। तो मुझे लगा कि इस मामले को निश्चिंतता से सुनवाई की जाए और मैंने उस समय ग्राम पंचायत सचिव संक्रांति साहू, उनको भी जो उस समय आई हुई थी, तो मैंने उनको ये निर्देश दिया था कि इस संदर्भ में जो है वो सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा दें। बहरहाल इसमें जो मैंने आज की तारीख लगाई, तो आज दोनों लोग फिर उपस्थित हुए, अजय कृष्ण त्रिपाठी जी भी और संक्रांति साहू जी भी आई। तो मैं अब संक्रांति साहू से बात करता हूँ इस मामले में क्या प्रगति हुई। संक्रांति जी, आप बताइए कि पिछली बार जो हमने निर्देश दिया था उस क्रम में आपने क्या कार्यवाही की? सर, जो हमको आप निर्देश दिए थे कि प्रियंवदा का नाम मतलब परिवार रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाए। नहीं, हमने सूचना देने के लिए कहा जी था। जी। तो सर तो परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने के संदर्भ में क्या कोई कार्रवाई हुई? जी सर, उनका प्रियंवदा का नाम और उनके पति का नाम किसी का भी परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं था। तो सबसे पहले पति का नाम मंगवा कर आधार, उसके आधार पर जब उनका दर्ज करके फिर प्रियंवदा का नाम दर्ज कर दिया गया और उसकी एक प्रति जो आवेदन करता है अजय कृष्ण त्रिपाठी को दे दिया गया। तो आपने नाम दर्ज कर दिया? जी सर। और इससे संबंधित सूचना भी आपने दे दी? जी सर। तो ये माना जाए कि एक प्रकरण अब समाप्त हो गया। मेरे सामने अजय कृष्ण त्रिपाठी ने एक पत्र, प्रियंवदा की ओर से जो है अजय कृष्ण त्रिपाठी एक पत्र भी लाए हैं। ये पत्र है 1/10/1980 लिखा है इसमें। 1/10 जो है 2023 होना चाहिए। बहरहाल 1010 इसको जो है 1/10/1980 को 1/10/2023 पढ़ा जाए। इसमें जो है सहायक विकास अधिकारी को प्रियंवदा ने एक पत्र भी लिखा है, जिसको मैं पढ़ देता हूँ। सहायक विकास अधिकारी, विकासखंड सुकरौली महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी प्रियंवदा पत्नी आशुतोष साकिन, नाऊ मुंडा, विकासखंड सुकरौली, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर की निवासिनी हूँ। प्रार्थनी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होने से छूट गया है, जिससे हम प्रार्थनी को सख्त जरूरत थी। श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि हम प्रार्थनी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कर नकल दिलाने की कृपा करें। अब जैसा संक्रांति साहू का कहना है कि उनको शपथ पत्र की मूल प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, मतदाता सूची या मतदाता कार्ड की छाया प्रति
विद्युत बिल की छायाप्रति, वैवाहिक कार्ड की छायाप्रति, माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश की छायाप्रति, माननीय प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त परिवार न्यायालय के द्वारा भरण पोषण विधि संबंधी आदेश की छायाप्रति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की छायाप्रति, कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, ये इनको उपलब्ध करा दी गई और तत्काल में इनका कुटुंब रजिस्टर में नाम। जैसा संक्रांति साहू जी ने बताया कि उनको सूचना उपलब्ध करा दी गई है और जैसी कि उनकी डिमांड थी उनका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया है। तो अजय कृष्ण त्रिपाठी से हम जानना चाहेंगे कि क्या इस सूचना से आप संतुष्ट हैं? आपको सूचना मिल गई है या कुछ अभी और चाहिए? हमको सूचना पूर्ण रूप से मिल गई है और मैं इस सूचना से संतुष्ट हूँ। अच्छा, इन्होंने एक पत्र भी जो है आयोग को दिया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि वह सूचना से संतुष्ट हैं और उक्त विषय पर जो है विधि सम्मत कार्यवाही की जाए, यानी इनका कहना है कि अब इस केस को समाप्त किया जाए। और जो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि उनके जो ससुर थे प्रियंवदा के, वो खुद नहीं चाहते थे कि इसमें जो है आशुतोष का नाम दर्ज हो, क्योंकि अगर आशुतोष का नाम दर्ज होगा तो बतौर पत्नी प्रियंवदा का भी नाम दर्ज करना होगा। अब इस पूरी आरटीआई के लब्बो लुआब अगर हम बताएं तो इसमें जो है मार्कंडे का भी नाम दर्ज हो गया है जो उनके पिता हैं, आशुतोष का भी नाम दर्ज हो गया है जो प्रियंवदा के, मतलब इसमें मार्कंडे का नाम दर्ज हो गया जो आशुतोष के पिता हैं यानी प्रियंवदा के ससुर हैं, और इसमें जो है आशुतोष का भी नाम दर्ज हो गया और प्रियंवदा का भी नाम दर्ज हो गया। यानी एक कठिन लड़ाई जो है प्रियंवदा और उनके भाई अजय कृष्ण ने लड़ी, जिसका ये नतीजा हुआ कि प्रियंवदा को उनका हक मिल गया, उनका अधिकार मिल गया। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं महसूस करता हूं कि अब प्रियंवदा को उनका जो हक मारा गया, अब उस हक की लड़ाई को वह मजबूती से लड़ सकेंगी। इसी के साथ इस पत्रावली को मैं निस्तारित कर रहा हूं, दाखिल दफ्तर करने का निर्देश दे रहा हूं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।